मोहम्मद इससे पाकिस्तान के अवाम बहुत आसान ज़बान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए? वो ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए थे हमसे मुआशी तौर पे वो बेहतर क्यों हैं? बहुत शुक्रिया जी। मतलब बहुत ही ये पुरमग़ज़ सवाल है, इसके ऊपर पीएचडी हो सकती है, लेकिन चूंकि आपके पास वक्त महदूद है इसलिए मैं मुख्तसरन तीन नहीं वक्त बहुत है। आज आप डिटेल से बात करें, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहे हैं, सबके दिल की आवाज़ है और ये इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से हमें बहुत बात करने की ज़रूरत है। जी देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें मैं इब्तदाई तौर पे आसानी के लिए तीन पहलुओं के सामने गुजारिश करूँगा। एक हमारा जो माशी निज़ाम है, एक सियासी निज़ाम है और एक हमारा कल्चर और अंदाज़े फ़िक्र है। और सबसे पहले जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा कल्चर और अंदाज़े फ़िक्र है। मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि हम 1947 को हमारी ज़मीन आज़ाद हो गई थी लेकिन हमारे जहन आज़ाद नहीं हुए थे। और इसका सबूत ये है, कहने को ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है। इसलिए चाहे फ़ौज की हुकूमत हो, किसी सियासी जमात की हुकूमत हो, किसी मकतब फ़िक्र की हुकूमत हो, लेकिन हमारी जो सोच का कौमी तौर पे अंदाज़ है वो सियासी और जोग्राफियाई आज़ादी के बावजूद ये रहा है कि पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी के मसाइल का हल जो है वो बड़ी ताकतें ही पूरी कर सकती हैं। हम उसकी ना अहलियत रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ख्वाहिश रखते हैं। और आज 75-76 साल के बाद भी आपको यही सोच कार फरमा नजर आती है कि जनाब चीन हमारी मदद कर देगा, अमेरिका हमारी मदद कर देगा, हमारे अरब ममालिक हमारी मदद कर देंगे। मतलब हमने खुद कुछ नहीं करना। ये जो दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी यहाँ रहती है, इनके पास वो जहनी, इखलाकी और वो तिजारती अहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी एफर्ट को और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ में और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर सके। तो ये अंदाज़े फ़िक्र जो है ना, ये सबसे बड़े मसले की वजह है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हमारा माशी निज़ाम है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे तो ज़रई ज़मीन थी और जो हम पाकिस्तान में लैंड होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी पाई जाती है उसमें। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास बहुत छोटी अराजी है। तो इससे आपकी मईशत पे ही असर पड़ता है कि जो लोगों के पास जद्दी पुश्ती बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो उसको कमर्शियल, कॉरपोरेट और एफिशिएंट तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। जबकि जो बहुत छोटा काश्तकार है उसके पास वो वसाइल ही नहीं है, वो ज़राए नहीं है, वो तालीम नहीं है कि वो उसको एफिशिएंटली कर सके। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है वो कोई नया एक तबका पैदा नहीं हुआ। वो जिन लोगों के पास ज़रई ज़मीन थी उन्होंने ही शुगर मिलें लगाई, उन्होंने ही टेक्सटाइल मिलें लगाई, तो उन्होंने ही अपनी जो अनइक्वल वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन किया है। तो जिस मुल्क में इनइक्वालिटी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि फिर डिफरेंट सेक्टर्स में कार्टेलाइजेशन हो जाए, यानी कि एक इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाएं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, शुगर के हों, टेक्सटाइल के हों, तो वो हुकूमत, अब इसको मैं सियासत से जोड़ने लगा हूँ। फिर यही लोग जब पार्लियामेंट में आते हैं तो वो ऐसी कानून साजी क्यों करेंगे जो कि उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर की मोनोपोली को ख़त्म करें, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाएं या उनको ज़्यादा कंपेटिटिव बनाएं। और तो इस वजह से ये कार्टेल्स की रिप्रेजेंटेशन जो है जमहूरियत के बावजूद पार्लियामेंट में इस तरह से है कि जो बुनियादी रूह है, ये आपको फैज साहब बेहतर बताएंगे, जो जिन ममालिक ने तरक्की की है, खुसूसन जिस तरह अमेरिका है, वहाँ की जो कोर वैल्यू होती है ना वो अपवर्ड मोबिलिटी होती है कि आप एक गरीब आदमी भी है लेकिन वो मेहनती है, काबिल है, सिंसियर है, तो इस बेसिस पे वो कुछ भी बन सकता है, वो अमेरिका का सदर भी बन सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो सियासी और माशी निज़ाम है उसमें नए आइडियाज और इनोवेशन की भी मतलब हौसला अफजाई नहीं की जाती और
उसके साथ ही साथ हमारा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर एफिशिएंट नहीं है, और क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है तो आज की दुनिया में वो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर भी नहीं कर पाता। ये कुछ मामलात हैं जिसको मैं इब्तिदाई तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। अली साहब, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। देखिए जी, मुख्तसरन मैंने जो 3 पहलू बताए थे उन्हीं का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अंदाज़े फ़िक्र चेंज करने के लिए आपको अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा, और उसमें आइडियाज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग को और स्किल बेस्ड एजुकेशन, खाली डिग्रियां बांटने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो आपका सियासी निज़ाम है उसके अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। और नंबर 3 ये कि अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो उसी वक्त हो सकती है कि जब आपके नॉलेज, आपका एकेडेमिया, आपकी इंडस्ट्री और आपकी गवर्नमेंट का आपस में यानी कि पॉलिसी मेकिंग मिलजुल के हो और तमाम मसाइल का एक कम्प्रीहेंसिव और इंक्लूसिव हल हासिल किया जाए, और साथ ही साथ आपकी पॉलिसीज में तसलसल भी हो ताकि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।